सानहा कान्हा में जाम बहक 14 बच्चों की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में रिक्कत अमेज मनाजिर, अहले खाना गम से निढाल। अफसोसनाक हादसे ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। हादसे के बाद इलाके में सोग की फिजा, हर आंख अश्कबार। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाम बहक हुए। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और बेटे की हालत तशवीशनाक। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तफ्तीश के लिए 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। जाम बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक छत पर तामीराती काम चल रहा था, ज्यादा वजन पड़ने से गिर गई। हादसे का शिकार ट्यूशन सेंटर घर में कायम था। ट्यूशन सेंटर किसी सरकारी इदारे के साथ रजिस्टर नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सानहा कान्हा में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। हादसे में बच्चों के जाम बहक होने पर दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सानहा कान्हा पर आज अहम इजलास बुला लिया। इजलास में सानहा कान्हा की इब्तदाई रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सानहा कान्हा की वजूहात और मुस्तकबिल में ऐसे सानहात के तदारुक के लिए लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, जिम्मेदार रियायत की मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। कोताही के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की मौसर जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान रजीम के भेजे गए 4 ड्रोन तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को पाकिस्तानी हदूद में ड्रोन भेजे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ड्रोन को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगान तालिबान के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्की दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और चौकस है। सरहद पार किसी भी जाहरियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। मुसल्लह अफवाज वतन के हर एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान अपने जोहरी हकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। यूरेनियम की अफजूदगी ईरान का जायज़ और नाकाबिल तनखीस हक है। मुलाकातों का मकसद MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी पर इत्तफाक हुआ था। अपना होर्मुज़ में अपने हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। बगैर लागत गुजरने के इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। अपना होर्मुज़ पर ईरान और ओमान का इख्तियार है। बहरी आमदोरफ्त ईरान के इंतज़ामात के तहत होगी। नाकाबंदी के खात्मे के बाद ईरान 40 मिलियन बैरल तेल बरामद कर चुका। अमरीकी नाकाबंदी के दौरान 1 बैरल तेल भी बरामद नहीं किया। पहले के मुकाबले में तेल 20% महंगा बेच रहे हैं। अमरीका दोबारा जंग चाहता है तो ईरान भी जंग लड़ना बखूबी जानता है। ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात पहले होने वाले मुज़ाकरात की बुनियाद पर हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा, ईरान के आइंदा इक़दामात पर गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता ईरान क्या फैसला करेगा। अमरीका के पास 2 ऑप्शंस हैं, मुआहिदा या मौजूदा कामयाबियों को मुस्तहकम करना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने MOU के जरिए तेल की फराहमी बहाल करने की हिदायत दी। तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुँच चुकी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा दोहा में कतरी हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि दोहा में अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। आरज़ी समझौते पर अमल दरामद से मुतालिक कतरी सालिसों से बात होगी। कतर में मुंजमद असासों की बहाली पर भी बात होगी। अमरीका लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग ख़त्म करने का वादा पूरा करे। दूसरा फरीक वादे पूरे करेगा तो हम भी मुफाहमती आदाश पर अमल करेंगे। अपना होर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए बैरूनी मदद की ज़रूरत नहीं है। $6 अरब के मुंजमद फंड्स ताहाल ईरान को मुंतकिल नहीं किए गए। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, $6 अरब 2023 के मुआहिदे के तहत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खरीदारी के लिए मुख्तस हैं। अमरीकी नुमाइंदे जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ दोहा में कतरी सालिसों से अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर मुलाकात करेंगे। अमरीकी नुमाइंदे ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे। आबे हुर्मुज़ और जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए ओमान के साथ राबता और ताउन जारी है। आबे हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के लिए बराह रास्त राबते की हॉटलाइन चंद रोज से इस्तेमाल की जा रही है।
امریکی سپریم کورٹ نے پیدائشی شہریت محدود کرنے کی ٹرمپ کی کوشش مسترد کر دی۔ 3 کے مقابلے میں 6 ججز نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف فیصلہ دیا۔ عدالت نے ٹرمپ کے صدارتی حکم نامے پر پابندی برقرار رکھی۔ حکم نامے میں بعض بچوں کی امریکی شہریت تسلیم نہ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ عدالت نے قرار دیا یہ موقف آئین کی 14ویں ترمیم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ امریکہ میں پیدا ہونے والے تمام بچے پیدائشی شہریت کے حقدار ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا پیدائشی شہریت برقرار رکھنے کا فیصلہ امریکہ کے لیے اچھا نہیں۔ پیدائشی شہریت کا خاتمہ کانگریس قانون سازی کے ذریعے آسانی سے کر سکتی ہے۔ کانگریس پیدائشی شہریت کے خاتمے پر قانون سازی شروع کرے۔ پاکستان کو آبی حقوق سے محروم کیا گیا تو اثرات انتہائی سنگین ہوں گے۔ پاکستان آبی حقوق پر کسی قبضے کو قبول نہیں کرے گا۔ بھارت جنگ کے بیچ نہ بوئے، جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا۔ سیمینار سے خطاب میں کہا، پاکستان امن کا داعی ہے، کسی صورت جنگ نہیں چاہتے۔ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کی جائے تو نتائج محدود نہیں رہیں گے۔ دریاؤں کے عالمی معاہدے کمزور کرنے کی بھارتی قیمت چکانا پڑے گی، جبکہ پاکستان کی زراعت، غذائی تحفظ، توانائی اور معاشی ترقی کا انحصار 3 دریاؤں پر ہے۔ پانی کا تحفظ پاکستان کے لیے قومی مفاد اور سلامتی کا معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں سمتاز معاہدے سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس، وفاقی وزراء اور عالمی آبی ماہرین نے بھارتی اقدامات کو مسترد کر دیا۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، پنجاب اور کے پی میں آج سے 6 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال میں بادل برسیں گے۔ فیصل آباد، خوشاب، شیخوپورہ اور ناروال میں بارش کی پیشگوئی۔ 3 سے 6 جولائی تک ساہیوال، جھنگ اور قصور میں جھڑی لگے گی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ خیبر پختونخوا میں 1 سے 5 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ بلائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، سوات اور ایبٹ آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ بلائی سندھ میں 3 اور 4 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ یورپ میں شدید گرمی کا راج برقرار، کئی خطوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا، اموات کی تعداد 1300 سے بڑھ گئی۔ اٹلی کے 22 شہروں میں شدید گرمی کا ریکارڈ الرٹ۔ فرانس، جرمنی، پولینڈ اور جمہوریہ چیک سمیت کئی ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ شدید گرمی کے باعث اسپتالوں، ٹرانسپورٹ اور بجلی کے نظام پر دباؤ۔ جرمنی میں ٹرام کی پٹریاں متاثر۔ یوکرین میں بجلی کے گرڈ پر اضافی بوجھ کے باعث ہنگامی لوڈ شیڈنگ۔